तैयारियां मुकम्मल हैं। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक तोपों को हमने हवाई गोलों की बदौलत मजीद मजबूत कर दिया। और मंजनीके उन तमाम की हद भी बेहतर हो गई है सरदार। सब खातीन नौजवान तरबियत याफ्ता हैं। सब तैयार हैं सरदार। नए आने वालों की भी तरबियत कर दी गई है। आप जो हदफ दिखाने जा रहे हैं उसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। हदफ के बारे में दीवान में ऐलान करूंगा। तैयारियां मुकम्मल रखो साहब। जैसे आपका हुक्म सरदार। आपको तो पता ही है ना, कबीले के लोग कल के दीवान में आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं उस्मान। जो हदफ आप मुझे नहीं बता रहे वो उसके बारे में तजस्सुस में है। हाँ, क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो? मैं क्यों मुतजस्सिस होंगी जो जानती हूँ, जबकि आपकी आंखों में देख सकती हूँ। अगर तुम मेरी आंखें पढ़ सकती हो तो तुम कितनी सही हो देखूंगा मैं। बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी मैं। पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, और कहीं अगर मैं जीत गई तो आप मुझे बताएंगे। देखो जरा इसे, इल्तुतान। अलाजा मेरी जान, सुना तुमने क्या कहा उस्मान ने? वो समझता है कि वो हमें हरा सकते हैं। चलो। वाला, उससे ज्यादा मोहब्बत होगी जो तेज दौड़ेगा। ठीक है, चलो। भाईहान साहब, हम में से आज कोई एक ही जिंदा बचकर जाएगा यहाँ से। यहाँ आने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुमने मेरी सरहदें पार करके मेरी जमीनें छीनना चाहिए। इस जुर्रत का कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा बेगम खातून। जमीनें खून बहाकर फतह की जाती हैं, तो जितना खून बहाना पड़ा हम बहाएंगे। हम पीठ दिखाने वालों में से हरगिज नहीं। सिपाहियों, हमला! आ जाओ! जान ले, उस्मान सरदार का जानशी ओरहान हूं मैं। उस्मान सरदार का हुक्म है, जंग नहीं होगी यहाँ। तुर्कों के दरमियान अमन कायम होगा। सब उस्मान सरदार के दीवान में शिरकत करेंगे, और जो आने से इनकार करेगा वो इसकी कीमत अदा करेगा। सलामत रहिए। खुशामदीद बाला खातून। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। खातून जीतेंगी और तेज बाला खातून। बचाओ मेरी। उस्मान उस्मान सरदार। बाला खातून। उस्मान सरदार जीतेंगे, मेरे उस्मान सरदार। उस्मान सरदार। बाला खातून। सरदार ही जीतेंगे। बाला खातून जीतेंगी। उस्मान सरदार। उस्मान सरदार के हुक्म से आया हूं यहाँ। चाहे दीन जबान कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें हमेशा हमारी सरजमीनों पर खुशामदीद कहा जाएगा। तो इसीलिए आप सबको काई कबीले के जश्न में दावत दी जाती है। बाला, मेरी तरफ इस तरह मत देखें उस्मान साहब, हम में से किसी की जीत नहीं हुई। हाँ, जो मुझे पता है वो मेरे पास है, और जो आप जानते हैं अपने पास रखें। हमारी मोहब्बत कम नहीं हो सकती, अब क्या करें हम? कयामत तक मेरी बाला, कयामत तक। ये आप सबका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया गाजी, बहुत शुक्रिया। चलो चलो आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आ जाओ जल्दी से। चलो बस रख दो इसे। आ रहा हूँ वालिदा, आ रहा हूँ। कहाँ पर रह गया गाजी? आ रहा हूँ मैं, जल्दी आओ यहाँ पर। आ गया मैं। ये ले वालिदा। वालिदा ध्यान से। हाँ, जोर से फूंक मारो, जान लगा के फूको। फूंक मारो जरा आहिस्ता, अभी मेरी भवें जल जाती। हाँ, मैं जाकर खुद को बाकियों मत- की मदद करता हूँ हाँ, ठीक वालिदा। है। अब खुद को मत जला लेना। बेफिक्र रहे वालिदा। करीब आए और मेरी बात सुने। आग जलाएं, देगची में गोश्त को उबलने दें और मजे मजे के खाने बनाएं और लंबा सा दस्तरखान लगाएं, क्योंकि हमारे सरदार ने बहुत बड़ी दावत रखी है। अभी से सब अपने काम में लग जाएं। चलिए। अलबाय, उस्मान साहब एक दावत का इंतजाम कर रहे हैं और वो खुद कहाँ है? हाँ। तुम्हारा क्या लेना देना सरदार से अलबाय? इधर देखो, अभी कितना काम बाकी है और तुम यहाँ खड़े होकर वक्त जाया कर रहे हो। जाओ काम में लग जाओ, जल्दी चलो, जल्दी। बाबा, बाबा, बाबा। मेरी प्यारी बेटी, कहाँ थी मेरी जान? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। औरतें जहाँ कपड़े धोती है ना, गाजी के साथ मैं वहीं गई थी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम देखने और सुनने वालों को कुर्रुस उस्मान सीरीज के सीजन 6 की पहली एपिसोड में हम खुशामदीद कहते हैं। इस एपिसोड के आगाज में हमें उस्मान साहब की करारगाह का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर तमाम सिपाही मशक कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें बाला खातून और उस्मान साहब को दिखाया जाता है। उस्मान साहब बोरान से कहते हैं कि बारूद तैयार है, जिसके जवाब में बोरान कहता है कि हुजूर, हुक्म के मुताबिक बारूदी गोलों की तैयारी शुरू हो चुकी है, तमाम बारूदी गोले तैयार हैं। दूसरी तरफ सिपाहियों को दिखाया जाता है कि वो तैयारी कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मंजनी के रंज बढ़ा चुकी हैं हुजूर। ये अल्फाज बोरान के होते हैं। बोरान आगे की तरफ बढ़ते हुए उस्मान साहब से कहता है कि उस्मान साहब, जैसे आपने हुक्म दिया था तमाम काम वैसे ही हो रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि मर्दों
औरतों की तालीम और मशक सब ठीक है? बुरहान कहते हैं कि जी हुजूर, सब ठीक है। नए आने वालों की मशक भी मुकम्मल हो चुकी है। आपकी जानिब से मिलने वाले हर हदफ को पूरा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं कि हदफ तो कल जिरगे में बताया जाएगा कि क्या करना है। तैयारियां जारी रखी जाएं। इसी के साथ उस्मान साहब बाला खातून के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और पीछे बुरहान सरदार सिपाहियों से कहते हैं कि शाबाश सिपाहियों। उस्मान साहब और बाला खातून आगे की तरफ बढ़ते हुए एक नदी के करीब आ जाते हैं तो बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं कि अवाम और लश्कर दोनों ही जिरगे की शिद्दत से मुंतजिर हैं। तमाम लोग जिरगे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे भी जिससे बेखबर रखा है, सब लोग इस नए हदफ के बारे में तजस्सुस रख रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपका क्या इकदाम होगा। जिसके जवाब में उस्मान साहब कहते हैं कि क्या तुम भी तजस्सुस में हो बाला? बाला कहती है कि जब पता है तो मुझे तजस्सुस क्यों नहीं होगा? आपकी आंखों में मुझे नजर आ रहा है। उस्मान साहब कहती हैं कि क्या नजर आ रहा है मेरी आंखों में बाला? मुझे तो जरा बताओ। बाला खातून कहती हैं कि नहीं, अभी नहीं, पहले घुड़सवारी की जाएगी। आप जीते तो मैं बताऊंगी, अगर मैं जीती तो आप बताएंगे। उस्मान साहब बाला खातून की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। बाला खातून वहां से रवाना हो जाती हैं तो उस्मान साहब अपने घोड़े से कहते हैं कि देखो जरा, देख लो जरा, अल्तोतान देखो, देख रहे हो ना? उस्मान साहब अपने घोड़े को पकड़कर कहते हैं कि ये तो हमारा दिमाग तक पड़ने लगी है। दूसरी तरफ बाला खातून अपनी घोड़ी पर बैठकर कहती है कि अलाजा, सुन रही हो मेरी बच्ची? देख रही हो, इन्हें लगता है कि ये लोग हमें हरा पाएंगे ना, हरगिज ऐसा नहीं होगा, ये हमें नहीं हरा सकते। इसी के साथ बाला खातून अपने घोड़े को आगे की तरफ बढ़ाती हैं और वहां से रवाना होने चलती हैं तो उस्मान साहब बाला खातून को पीछे से आवाज देकर कहती हैं कि बाला, ज्यादा मोहब्बत करने वाले की आज जीत होगी। यह सुनकर बाला खातून के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और उस्मान साहब और बाला खातून वहां से अपने घोड़ों पर बैठकर घुड़सवारी करके रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें एक वसी मैदान दिखाया जाता है, जिस मैदान में हम देखते हैं कि दोनों फौजों आमने सामने एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए वहां पर ठहरी हुई होती हैं। एक तरफ एक कबीले की फौज और दूसरी तरफ दूसरे कबीले की फौज। हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को मारने के लिए बेताब होते हैं। तमाम सिपाहियों की आंखों में एक खून की झलक हमें नजर आ रही होती है। खातून कहती हैं कि बेहान सरदार, आज यहां आप में से एक मारा जाएगा, सिपाहियों पर भी तरस नहीं खाया जाएगा। बेहान सरदार कहते हैं कि मेरी सरहदें फैलांगी, मेरी सरजमीन तुमने रोंद दी है। आज यहां आपकी लालच का इख्तिताम होगा बेगम खातून। जमीन खून से फतह की जाती है। ये अल्फाज बेगम खातून के होते हैं। बेगम खातून कहती हैं कि आज यहां जमीन खून से सैराब की जाएगी। बहता खून ही आज फैसला करेगा, बहता खून ही आज फैसला करेगा। इसी के साथ बेगम खातून अपने सिपाहियों से कहती है कि सिपाहियों, आज फतह का दिन है, अपना हक हासिल करने के लिए टूट पड़ो। जैसे ही वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है तो तमाम सिपाही दस्ता बादस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं और बेहान सरदार भी अपने सिपाहियों के साथ दस्ता बादस्ता आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही दोनों फौजें आमने सामने टकराने वाली होती हैं तो इसी दौरान हवा में काई परचम नजर आता है जो कि जमीन में पेवस्त हो जाता है। जैसे ही काई परचम जमीन में पेवस्त होता है तो दोनों फौजें वहां पर रुक जाती हैं और उस परचम की तरफ देखने लगती हैं कि आखिरकार हम दोनों के बीच कौन आ गया है। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उरहान गाजी होते हैं। जैसे ही दोनों फौजें उरहान गाजी को देखती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिरकार ये नौजवान कौन है। उस्मान साहब के बेटे उरहान कहते हैं कि मैं उस्मान सरदार का बेटा उरहान सरदार हूं। ये सुनकर दोनों फौजें कशमकश में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिरकार ये नौजवान यहां पर क्यों आया है। तो उरहान गाजी उनका तजस्सुस खत्म करते हुए कहते हैं कि ये उस्मान सरदार का हुक्म है कि जंग खत्म की जाए, तुर्क सरदार सुलह करेंगे और सरदारों को उस्मान साहब के जिरगे में बुलाया गया है। हुक्म की तामील ना करने वाले को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
इसी के साथ ओरहान गाजी अपने घोड़े के दोनों पांव हवा में फैलाते हुए अपने घोड़े को ऊपर उठाते हैं और दोनों फौजें ओरहान गाजी की तरफ देख रही होती हैं। खैर नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील